And let me begin with विवेक। विवेक, इस समय जंतर मंतर पर क्या महसूस हो रहा है देखकर? सोनम वांगचुक चले गए, पुलिस का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। कल ये डर बताया जा रहा था कि एक मेजर क्रैकडाउन रात को भी हो सकता है, जो कि नहीं हुआ। अब कल संसद चलो की मार्च है और जो सीन्स इस समय दिख रहे हैं, जिस तरीके का आवाहन सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर से सोनम वांगचुक ने किया, उसके बाद विदेशी मीडिया का कवरेज और बीजेपी के नेताओं का घर से बाहर निकलकर जंतर मंतर पर आना, इस पूरे सिलसिले को आप कैसे देखते हैं? नीलू, जो मोमेंटम बना है वो बिल्कुल देखते ही बनता है। बहुत अच्छा मोमेंटम बना है और लगता है कि यहाँ से ये आगे और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मैंने कल नागपुर के कुछ विजुअल्स देखे हैं। नागपुर में एक मोर्चा निकला जिसमें मतलब मुझे किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक शॉर्ट नोटिस पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ने एक सोशल मीडिया पर अपील की और सारे इकट्ठा आए। उसमें सारे प्रकार के युवा थे, सिर्फ युवा थे, और लगभग 1000 के करीब युवा जो है वो प्रोसेशन में आए और उन्होंने प्रोटेस्ट की तो और वांगचुक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। तो ये अब पता नहीं मुझे कि बाकी शहरों में भी ऐसा हो रहा है क्या, लेकिन नागपुर में तो हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्पार्क जो है वो हर जगह उठ रहा है और उसमें से एक मोमेंटम बन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये कल क्या होता है, वो 20 तारीख का जो कुछ भी प्रोसेशन है जो जाने वाला है पार्लियामेंट में, वो किस तरह का रूप लेता है, ये एक बहुत क्यूरियोसिटी उसके बारे में अभी बढ़ी है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली में युवा सड़कों पर आएंगे कल, ऐसा मुझे लगता है। अब ये किस तरह का दमनकारी एक प्रशासन कल काम करता है और ये क्या ये सारे युवाओं को इकट्ठा होने देता है, नहीं होने देता है, उनको उनके रास्ते बंद कर देता है, ये अपने आप में अलग सवाल है, क्योंकि बीजेपी यही करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस मोमेंटम को ऑर्गेनाइज तरीके से कल के मार्च को लिया जा रहा है, क्योंकि मुझे खुद को, मैं कह रही हूँ कि मुझे 3 से 4 फोन्स यंग स्टूडेंट्स के आए हैं कि मैम विल यू बी देयर, विल बी हैप्पी टू हैव यू इन द मार्च। अगर मुझे आ रहा है तो आई एम श्योर इस तरीके के कॉल्स और भी लोगों को गए होंगे। मेरे जानने वाले 2-3 प्रोफेसर्स कोलकाता से उन्होंने फोन किया दैट दे आर कमिंग टू दिल्ली। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जो मैंने अभी महसूस किया है पिछले 24 घंटे के अंदर, इनफैक्ट लेस देन 24 आवर्स, कल रात से लेकर अब तक में ये सारी चीजें हो रही है कि कॉल्स आ रही हैं कि आप ज्वाइन करिए उस मार्च को। जी विवेक बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि काफी मोमेंटम आज बना है, आज तक बना है, और कल बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ दिल्ली में बनेगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मेरी आशा है। क्योंकि नागपुर जैसे शहर में इतने शॉर्ट नोटिस पर 1000 युवा इकट्ठा आकर एक बहुत शांतिपूर्ण मार्च निकाल सकते हैं, तो दिल्ली में तो मुझे लगता है पूरे देश से युवा आएंगे, आए होंगे ऑलरेडी, और कल के मार्च में वो शामिल होंगे। तो कल का दिन एक भारत की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। पता नहीं टर्निंग पॉइंट होगा या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कल होगा। और इससे क्या आगे बात बढ़ेगी, क्या जो ये कॉकरोच जनता पार्टी जो के युवा जो चाहते हैं, क्या वो होगा, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। लेकिन ये जो 2 युवाओं की आपने मुझे सबको वीडियो दिखाई है, इसमें अब पता नहीं ये सचमुच बीजेपी के लीडर की कोई बच्चे हैं या कौन है पता नहीं, लेकिन कोई इसको स्पॉन्सर्ड वीडियो भी कह सकता है, लेकिन वो जो जिस तरह से बता रहे हैं लगता तो सच है। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा कंसिडरेट रहे, इस तरह से एकदम बहुत ही ओपनली जैसा पेरेंट्स को कोस रहे हैं वैसा ना करे। केवल इतना कहना सफिशिएंट है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो गलत सोच रहे हैं, ऐसा हमको लगता है, इसलिए हम इस शामिल हुए। लेकिन वो मेरे पेरेंट्स ने करोड़ों कमाए वगैरह इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए किसी भी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के लिए, जो भी है। लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बीजेपी के समर्थक जो मैच्योर लोग हैं, उम्र में ज्यादा जो लोग हैं, वो ज्यादा बहुत अंकल लोग तो बहुत बीजेपी के समर्थक है, आरएसएस के समर्थक है। तो ये सारे जो अंकल्स हैं उनके बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि अभी कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन और कटिंग अक्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये सारा कुनबा अभी जम रहा है इस आंदोलन के फेवर में। अब इसके प्राइम मूवर तो सोनम वांगचुक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब तक अभिजीत दिपके थे तब तक बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था,
जैसे ही सोनम वांगचुक इसमें शामिल हुए, बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके साथ में जुड़े हैं। और अभी तो आर्टिस्ट और कल्चर के क्षेत्र के भी बड़े लोग जो है वो इनके साथ में अभी दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। सिर्फ मुझे एक ही लगता है नीलू, मैंने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा है, वो भी छपा नहीं है, लेकिन मैं उसका नटशेल में आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि केवल शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन, यहाँ तक अगर मान लीजिए कल के शिक्षा मंत्री रिजाइन कर देते हैं, तो फिर क्या आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा? मतलब क्या भारत के सामने यही एक इशू बचा है कि ये इशू खत्म हो गया? मतलब शिक्षा मंत्री ने रेजिग्नेशन दे दिया तो आंदोलन समाप्त? इस देश की मुख्य जो हमारे इर्द गिर्द जो सारी प्रोसेसेस चल रही है, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस, इकोनॉमिक प्रोसेसेस है, बहुत सारी सोशल है, बहुत सारी पॉलिटिकल है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रोसेस हमारे देश में, जो इस देश के लिए बहुत सबसे घातक जो प्रोसेस है, वो है इस देश के पॉलिटी को डिसेक्युलराइज करना, सर्वधर्म समभाव विरहित इस देश के राजनीति को करना। ये सबसे बड़ा धोखा इस देश के सामने है, उससे हमको लड़ना है। बाकी सारी जो प्रोसेसेस है, क्रोनी कैपिटलिज्म हो, चाहे इस तरह की सारी जो बातें हैं, वो इस बड़ी प्रोसेस को सबसर्विएंट है, इस बड़ी प्रोसेस को उभार देने के लिए ये सारी प्रोसेस चलाई जा रही है। अदानी अंबानी वाला जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये पॉलिटी को डिसेक्युलराइज करने को मदद करने के लिए खड़ी की गई है। ये अपने आप में सबसे बड़ी प्रोसेस नहीं है। सबसे बड़ी प्रोसेस है इस देश की राजनीति को सर्वधर्म समभाव विरहित करना। इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। ये एक आइडियोलॉजिकल आंदोलन है। ये केवल शिक्षा के क्षेत्र में कल केजरीवाल ने कहीं भाषण, मुझे बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगा। वो कह रहे थे कि आप सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ। किस तरह का सजेशन है? मतलब क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे सोनम वांगचुक? क्या आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करे? अच्छा, वो शिक्षा मंत्री बन गए तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, फिर आप बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे? बीजेपी के खिलाफ की लड़ाई ये केवल शिक्षा क्षेत्र से बारे में मर्यादित नहीं है। उसको जो लार्जर प्रोसेस है, जो बड़ा धोखा है, जो डिसेक्युलराइजेशन का धोखा है, इस देश की सामाजिक ताना बाना जो है उसको तोड़ने का जो धोखा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। कल अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देते तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी? बंद कर देगी अपना काम। आपका लक्ष्य क्या है? आपका आखिरी लक्ष्य क्या है? अब आप कल जाकर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी हमारी ये डिमांड है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। लोग कहेंगे आपकी ये डिमांड थी, वो डिमांड सेटिस्फाई हो गई, अब आप नई डिमांड लेके आ गए। तो एक पूरा एक आपने पैकेज ऑफ डिमांड्स के लिए ये करना चाहिए था। आपने उसको एक मुद्दे पर सीमित कर दिया, तो जब वो खत्म हो जाएगी उसके बाद सवाल आप पर उठाए जाएंगे। ये भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक पूरे देश में बाकी जो सारा गलत काम चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ चल रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई होनी चाहिए, केवल शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन के लिए नहीं। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मूवमेंट जो है वो एक नैरो मूवमेंट बन गया है। इसको बहुत ब्रॉड बेस्ड करने की जरूरत थी, जो अभी इसके बाद वो कैसे करेंगे मुझे पता नहीं। लेकिन ये बात तय है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ये नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता ये करेंगे। जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाता, इसको खत्म करने की ये कोशिश करेंगे और उसके बाद कैबिनेट रिशफल करके फिर ऐसा बताएंगे कि हमने खुद किया, हमने आंदोलन की वजह से नहीं किया। तो ये उस लेवल तक इस आंदोलन को ले जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। तो इसके जो पिटफॉल्स है वो भी समझना जरूरी है। ये अच्छा है कि एक मोमेंटम बना है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारी लार्जर जो फाइट है, लार्जर जो गोल है, वो शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं है। केवल शिक्षा मंत्री मोदी का रेजिग्नेशन ये लार्जर गोल होना चाहिए। मोदी सरकार का रेजिग्नेशन ये लार्जर, अभी कह रहे हैं अभिजीत दीप के, लेकिन उसको, उस बात को आगे लॉजिकली कैसे बढ़ाया जाए और इस देश के सामाजिक ताने बाने को रिस्टोर करने की दृष्टि से इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाया जाए, ये मुझे लगता है अगली दिशा होनी चाहिए। जी।